हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। दोबारा से लेके आ गई अपनी न्यू एजुकेशन वीडियो। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 5 साइंस क्लास 9 बायोलॉजी का, जो कि ये चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। पिछली वीडियो में हमने 5.1 जो था सेक्शन डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम सेक्शन 5.2 को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो सेक्शन में ये है कि सेल बनता कैसे है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पर वो जो है वो लिटर पार्ट है सेक्शन का। हम अभी अर्ली पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोबारा से मैंने आपको सेल का एक मतलब कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर दिखा दिया। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आपको गोल्गी एपरेटस दिख रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। बीच में आपका है बड़ा सा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें ये मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से सारा वर्ड टू वर्ड लिया है, तो मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आपको सारा समझाने वाली हूँ। वी सॉ दैट अबव दैट सेल्स हैव स्पेशल कॉम्पोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर। और हाउ इज सेल ऑर्गेनाइज। ठीक है, इफ़ वी स्टडी सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन मोस्ट ऑफ द एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कवरिंग होती है सेल की बाहर वाली। ठीक है, ये न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखा रहा है ऑरेंज कलर का, यहाँ पे लिखा भी है न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म होते हैं ये जो बाहर का होता है ना लिक्विड मीडियम, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे होता है ये सब। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये आपका सेक्शन 5.2.1। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो बुक खोल सकते हो, वैसे बुक की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बुक के ही वर्ड्स हैं ये सारे। ठीक है, जल्दी से शुरू कर देते हैं सेक्शन को। दिस इज़ द मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये जो होती है ना यहाँ पे, ये होती है कवरिंग। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मान लो आपका ब्लड है और ये आपका सेल है, तो आपका सेल का साइटोप्लाज्म और ये सारे फीचर्स जो हैं सेल के, इससे ये सेपरेट करती है मेम्ब्रेन बाहर वाले से, कि ये मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये सेपरेशन के लिए एक मेम्ब्रेन काम करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल। अब ये एंट्री और एग्जिट भी कंट्रोल करती है जो भी मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर और बाहर। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली पेरिमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वाई इज सेल कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप ये लिख दें क्योंकि ये जो है बाहर और अंदर के जो वो होते हैं मटेरियल्स उनको डिफ्रेंशिएट करती है, मतलब कि अलग रखती है। ठीक है, और मिक्स नहीं होने देती इन सबको। मतलब ये पूरा आप यहाँ पे 2 लाइन का रीज़न है, ये लिख देना, याद कर लेना। ठीक है, हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल, कि सेल के अंदर जो मूवमेंट्स होती है सब्सटेंसेस की वो कैसे टेक प्लेस करती है। हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जो गैसेस होती है ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है तो इसके आर पार होती है। ठीक है, मतलब कि कुछ प्रोसेस होता है जैसे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे हेल्प से क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन प्रोसेस की डेफिनेशन देख लो कि कोई जो सब्सटेंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं एक प्रोसेस से जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्ली चैप्टर, मतलब कि, और वैसे भी आपने पिछली क्लास में भी पता होगा कि डिफ्यूजन होता क्या है। We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region from high concentration to a region where its concentration is low। होता क्या है बेसिकली डिफ्यूजन के अंदर कि एक सब्सटेंस जो होता है उसका एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है एक रीजन से जो हाई कॉन्सेंट्रेशन का होता है टू द रीजन जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होती है। ठीक है, something similar to it happens with a cell. For example, some substances like CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell accumulates in the
high concentration inside the cell and the external environment the concentration of CO2 is low as compared to the inside of the cell। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सेल होता है उसके अंदर जो CO2 होता है जो कि उसको बाहर एक्सचेंज करना होता है, जो सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो रिलेटिवली बाहर के एनवायरनमेंट से हाई होती है बहुत ज़्यादा, और जो बाहर के एनवायरनमेंट की होती है वो लो होती है। तो ये जो CO2 होता है ये जो एक्सचेंज होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सेल की कॉन्सेंट्रेशन से बाहर की कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे डिफ्यूजन होती है CO2 की। ठीक है, as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of cells, CO2 moves out of the cell। अच्छा, अगर आप मान लो कि जो बाहर की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है और जो अंदर की कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, और अगर समझ लो बाहर से अंदर कोई न्यूट्रिएंट आना चाहता है तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन होगी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बाहर की कॉन्सेंट्रेशन से सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो बाहर से अंदर आए। वैसे ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर जो होता है सेल होता है उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, पर मैंने मानने को कहा तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होगी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चीज़ जा रही है। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है CO2, बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी, मतलब जो भी होता है वो सब प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। कहाँ पे थे, हाँ, as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of cells, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by process of diffusion। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 यानी कि ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे inside the cell decreases। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो O2 होता है यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो सेल के अंदर एंटर करता है, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, जब जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो सेल के अंदर जब कम हो जाता है तब। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गैसेस एक्सचेंज यानी कि जो भी वो होती है गैस उसके एक्सचेंज के लिए सेल के अंदर और सेल की बाहर की एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अब वाटर जो होता है ये भी डिफ्यूजन का लॉ को मानता है, मतलब कि जैसे गैसेस एक्सचेंज होती है वैसे ही लिक्विड भी एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छा, डिफ्यूजन जो होता है वो होता है गैसेस में, और मतलब यहाँ पे जो लिखा है, और ऑस्मोसिस होता है वाटर में। ठीक है, The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in the water। तो जो मूवमेंट होती है वाटर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये इफेक्ट होती है किससे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रखा है। ठीक है, तो इसलिए जो ऑस्मोसिस होता है वो नेट डिफ्यूजन होता है वाटर का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। ठीक है, हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये था अभी तक का। अब यहाँ पे अगले पेज पे एक सेक्शन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट अ एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि या तो हम एक एनिमल सेल या प्लांट सेल जो भी होता है उसको हम एक सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर सॉल्यूशन ऑफ वाटर में डालें तो क्या होगा उसका, वही होएगा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये सब। ठीक है, तो पढ़ लेते क्या होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स वुड हैपन। अच्छा, यहाँ पे 3 पॉइंटर्स दे रखे हैं, ये तो यहाँ पे सारे सब मर्ज हो गए क्योंकि मैंने NCERT से डायरेक्ट लिए थे ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, if the medium of surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute and the cell will gain water by osmosis। अच्छा, पहला केस क्या है कि अगर जो मीडियम है सराउंडिंग सेल यानी कि जो सेल के बाहर का जो मीडियम है अगर उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है सेल से, तो इसका मतलब कि उसका जो बाहर का सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। ठीक है, तो जो सेल होगा वो वाटर को गेन कर लेगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। ठीक है, सच ए सोल्यूशन इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट का जो वो है सॉल्युबिलिटी वो ज़्यादा है इनसाइड के एनवायरनमेंट से, तो इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन का केस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द, अच्छे याद कर लेना हाइपोटोनिक सोल्यूशन और ये जो बाकी के सोल्यूशन आ रहे हैं आइसोटोनिक के, सब इनको याद कर लेना, ये ज़रूरी है सब। ठीक है, और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, आपके जो कोर्स में अभी है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है या तो वो हायर टू लोअर जाएंगे और वो लोअर टू हायर भी जा सकते हैं। ठीक है, बोथ द डायरेक्शन का मतलब यही होता है। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, यानी कि ज़्यादा जो है ना पानी वो आएगा ही आएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से वेरी करेगा, और कम है जो कि बाहर जाएगा। द नेट मतलब कि ओवरऑल होता है, द ओवरऑल रिजल्ट इन द वाटर एंटर्स द सेल। ठीक है, यानी कि टोटली होता क्या है कि जो पानी है वो सेल के अंदर एंटर होता है ना कि एग्जिट करता है। ठीक है, सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप, यानी कि फर्स्ट जो केस होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन का, इसमें जो होगा सेल हो जाएगा वो सूज जाएगा, स्वेल मतलब होता है सूजना। ठीक है,
सेकेंड केस है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल एंड दे विल बी, अच्छा सेकेंड केस है कि सेल का जो है मीडियम वो भी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन का है, जो बाहर का है वो भी आसपास, मतलब कि दोनों जो है ना कॉन्सेंट्रेशन ना कोई हायर है ना कोई लोअर है, तो होगा क्या, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे इन द सेम साइज, यानी कि जो ना जो सेल है वो श्रिंक भी नहीं करेगा और स्वेल भी नहीं करेगा। श्रिंक मतलब कि सिकुड़ेगा भी नहीं और स्वेल मतलब कि सूजेगा भी नहीं, ठीक है, ये होगा। और थर्ड जो है, मतलब ये तो आपका था कौन सा, आइसोटोनिक का, हाँ सेकंड केस था आइसोटोनिक। अब थर्ड है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, जो मीडियम है उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर से, सेल से, तो होगा क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो होगा दैट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। अच्छा, इसमें एक बार और पढ़ लेते हैं कि कहा गया है कि जो मीडियम है वो अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा सेल से और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा सेल, तो सेल क्या करेगा कि जो पानी होगा ना उसके अंदर का वो सारा लूज़ कर देगा और वो श्रिंक कर देगा, ये होगा, ठीक है। तो इस केस को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें होगा क्या कि वाटर जो होगा क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन से बोथ द डायरेक्शन में, पर इस टाइम क्या होगा कि जो वाटर है ना वो छोड़ेगा ज़्यादा, मतलब वाटर बाहर ज़्यादा आएगा ना कि ज़्यादा अंदर आएगा, ठीक है। तो वो मैंने बताया कि सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का। अब यहाँ पे एक डायग्राम देख लो, ये ना मैंने बहुत ईजिली आपको यहाँ पे एक डायग्राम ढूंढ के बता दिया है। अब ये है ऑस्मोसिस और ये है डिफ्यूजन, ठीक है। ये है गैसेस में होता है, ये लिक्विड्स में होता है, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उससे जा रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो यहाँ पे जाके फैल रहा है, मतलब कि वो ये कि डिफ्यूजन में होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस में ये एक मेम्ब्रेन है बीच में, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे जो है जो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर टू हाई, मतलब वाइस वर्सा, मतलब ये हायर टू लोअर जाएगा और लोअर टू हायर जाएगा, तो उसके हिसाब से आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये सब सोल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है। अगर आपका पेपर में आता है डायग्राम बनाने को तो आप ये बना सकते हो, सिंपल सा है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलना, ज़्यादा शेयर करना इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ साथ कमेंट में आप बता देना अगर आपका कोई डाउट है, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।